भारत की समुंदर के रास्ते मिस एडवेंचर की तैयारी। अफवाज पाकिस्तान भारत का गुरूर समंदर बुर्द करने को तैयार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि भारत समुंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारत की मुमकिना कार्रवाई से मुताल्लिक इल्म है। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार हैं। भारत जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाक बहरियाबी समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए हर आन तैयार। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ भी दुश्मन को दो टोक पैगाम दे चुके। एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि सर क्रीक से जिवानी तक समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। तालिबान रजीम को वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी खत्म करें। कैसे करनी है ये आपका काम है। DGISPR का अफगान रजीम को दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है हमें कोई अखलाकियात ना सिखाए। हम किसी की ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर मिन्नत समाचत नहीं कर रहे। अपनी मुसल्लह अफवाज और लोग की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जामिन मुसल्लह अफवाज हैं। ये जमानत काबुल को नहीं देनी। सरहदी झड़पों में 206 तालिबान जंगजू और 112 खारिज मारे गए। दहशतगर्दी जारी रही तो सीज फायर खत्म कर दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। गवर्नर राज से मुतालिक इख्तियार हुकूमत के पास है। DGISPR की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा KP में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। ऑपरेशन की बात हो तो सियासी क़ुव्वतें आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। आईनी तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। वफाकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम की तैयारी पकड़ ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ, ANP और JUI से भी राब्तों का फैसला। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के अहम नकात और इब्तदाई खंदुखाल पर बातचीत होगी। NFC अवार्ड और इलेक्शन कमीशन भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। बिलावल भुट्टो 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने ले आए। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का NFC शेयर में प्रोटेक्शन खत्म करना और आर्टिकल 243 में तब्दीली मुसव्वदे का हिस्सा। आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी का इख्तियार सूबों से वापस मांग लिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और दुबई से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान आलमी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान वस्ती जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। तवानाई, IT और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। गजा में इसराइली जारिया। तुर्की में पाकिस्तान समेत 8 ममालिक का इज्तिमा। इस्तंबुल में गजा जंगबंदी पर वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पर इसराइली हमले फौरी बंद होने चाहिए। गजा जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी इजलास में मौजूद। हमास की जानिब से गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल फौज की सीज़फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गजा में ताज़ा हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा गजा में कार्रवाइयों के लिए अमेरिका की इजाज़त की ज़रूरत नहीं।
हमारी मुआशी समदरुस्त पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। हुकूमत आइंदा बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने कहा, डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं। FBR समेत तमाम इदारे मुंसलिक होंगे। चेयरमैन FBR ने मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ। रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद FBR को मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। रेवेन्यू के लिए सूबों के ऊपर इतना दबाव नहीं जितना वफाक पर है। टैक्स इस्लाहात एक साल में मुकम्मल नहीं हो सकती। टैक्स वसूली को GDP के 18% पर लेकर जाना है। अक्टूबर में महंगाई वजारत खजाना के तखमीने से ज्यादा रिकॉर्ड। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में महंगाई की शरह में 1.83% इजाफा। अक्टूबर में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 6.24% पर पहुंच गई। वजारत खजाना का अक्टूबर के लिए महंगाई का तखमीना 5 से 6% के दरमियान था। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। फजा में आलूदगी की शरह 441 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की फजा भी आलूदा। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। आलूदगी की शरह 142 पार्टिकुलेट मैटर रही। पंजाब में आज से तालीमी इदारों में क्लासेस का आगाज 8:45 बजे से हुआ। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान। 24 घंटों में 2800 शहरियों के चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर हुए। सीट बेल्ट ना पहनने पर 1607 चालान किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 59, बगैर हेलमेट 743 चालान किए गए। गैर कानूनी पार्किंग पर भी 13 चालान हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाश का आमद। चौधरी शुजात के बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। इंतजामात को सराहा। शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब में गूगल क्रोमबुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के वक्त की मुलाकात। वक्त ने वज़ीर आला की क़यादत को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, गूगल क्रोमबुक फैक्ट्री के क़याम के लिए मुआवनत करेंगे। NA-129 लाहौर में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान। नून लीग से हाफिज नोमान मैदान में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर दी। NA-66 वज़ीराबाद और PP-87 मियांवाली में भी ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका हुक्काम को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अफगानिस्तान के हिंदुकश खत्ते में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला। 20 अफराद जान बहक, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले की गहराई 28 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। मज़ीद हलाकत और तबाही का खदशा। सूबा समनगान और बलख शदीद मुतासिर। ज़लज़ले के बाद मज़ार शरीफ शहर के अवाम सड़कों पर निकल आए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हम मनसब की भी मुलाकात। सऊदी अरब और बरतानिया के ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। भारत में अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज। अनिल अंबानी ग्रुप से मुंसलिक $351 मिलियन के असासे मुंजमद अनिल अंबानी की रिहायशी और कमर्शल जायदादों पर लेन देन रोक दिया गया। निजी बैंक से $568 मिलियन के कर्ज की तहकीकात भी जारी। अनिल अंबानी पर कर्ज की रकम मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत के लिए इस्तेमाल का इल्जाम है। UAE में परचम की तौहीन या गलत इस्तेमाल पर भारी जुर्मानों का ऐलान। परचम की तौहीन पर 25 साल कैद, 5 लाख दिरहम